हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। तो हम ये पीवाईक्यूज की सीरीज में ये प्रैक्टिस सेशंस में सेकंड सेशन पे आ चुके हैं इंटीग्रल कैलकुलस में। इंटीग्रल कैलकुलस से पहले मैंने एक सेशन दिया था ओडीई पे, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में पीवाईक्यूज को करते कैसे हैं, एनालाइज कैसे करते हैं, एक क्वेश्चन से इतने ढेर सारे क्वेश्चंस कैसे बनाते हैं, वो सारी स्ट्रेटेजिक वीडियो मैं लास्ट अपलोड कर चुका हूं। आज ये सेकंड वीडियो, इसके बाद एक एक करके मैं वीडियोस लाने वाला हूं और आज इंटीग्रल कैलकुलस में जितने भी पिछले क्वेश्चंस आए हैं सबको एनालाइज करने वाले हैं। एक बार मैं सारे के सारा ओवरव्यू भी दे दूंगा कि कहां से इंटीग्रल कैलकुलस में टॉपिक्स में से कहां से क्वेश्चन बनते हैं। उससे पहले यू नो माय नेम इज राजन चोपड़ा। आज का टॉपिक रहने वाला है इंटीग्रल कैलकुलस। लेट्स स्टार्ट इट। सबसे पहली चीज जो है ना वो लेबनिट्ज थ्योरम से क्वेश्चन बनते हैं। लेबनिट्ज थ्योरम, इससे प्रीवियस ईयर में काफी सारे क्वेश्चन आ रखे हैं। चाहे वो अब डायरेक्ट लेबनिट्ज थ्योरम क्यों, मान लो तुम्हें एक फंक्शन ऐसे इंटीग्रेशन कुछ दे रखी है एफ ऑफ एक्स dx, ऐसा कुछ दे रखा हो इज इक्वल टू में एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस सी, ऐसा मान लो कुछ दे दिया। तुम्हें कहेंगे फंक्शन निकाल लो, तो तुम्हें लेबनिट्ज थ्योरम दोनों साइड लगानी पड़ेगी कि यहां पे डिफरेंशिएशन ऑफ इंटीग्रेशन कैसे करते हैं। अगर यहां पे लेट अस से u ऑफ x, यहां पे v ऑफ x तुम्हें फंक्शन दिया हो तो कैसे करना है वो भी बताएंगे। ठीक है, बढ़िया। लेट अस यहां पे t का फंक्शन दिया, यहां दिया हुआ फंक्शन ऑफ t, ठीक है, ऐसा कुछ दिया हो। लेबनिट्ज थ्योरम कैसे यूज करते हैं ये बताएंगे। दूसरी चीज सुनो, दूसरा हमारे पास बनता है, सबसे इंपॉर्टेंट तो यही है, ठीक है। इसमें एक और भी कैटेगरी होती है, वो भी मैं बता ही देता हूं। लेट अस से x अप्रोचेस टू 0 इंटीग्रेशन a टू x अप्रोचेस टू a x f ऑफ x dx डिवाइडेड बाय x, ऐसा कुछ दे दिया। नीचे दे देते x माइनस ए। अब तुम जैसे ही x को a अप्रोच कराओगे, ऊपर भी 0 नीचे भी 0, तो 0 बाय 0 की फॉर्म बन जाएगी। तो एल'हॉस्पिटल रूल यूज करते हैं। इसका मतलब है यहां पे भी हमें ऊपर और नीचे डिफरेंशिएशन करनी होती है। जब भी इंटीग्रेशन की डिफरेंशिएशन, लेबनिट्ज थ्योरम, ये भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, आया हुआ है, मल्टीपल टाइम्स आया हुआ है। दूसरी चीज सुनो, दूसरा हमारे पास आएगा तीन तरह के इंटीग्रल्स तो सबको पता ही होंगे। एक हमारे पास आने वाला है लाइन इंटीग्रल, एक आने वाला है सरफेस इंटीग्रल, और तीसरा हमारे पास आने वाला है वॉल्यूम इंटीग्रल। तीनों को मैं एक बार एक्सप्लेन कर देता हूं। लेंथ इंटीग्रल कुछ ऐसा देखने को मिलेगा, एफ ऑफ एक्स dx a टू b। यहां पे हमारे पास सरफेस इंटीग्रल देखने को मिलेगा 2 पाई y dx, और यहां पे a टू b, या इसको डबल इंटीग्रल से भी सॉल्व कर पाएंगे हम, लेकिन डबल इंटीग्रल नहीं अभी मैं बता रहा हूं, मैं सरफेस इंटीग्रल बता रहा हूं। तीसरा हमारे पास वॉल्यूम इंटीग्रल को भी निकाल सकते हैं, a टू b, इसमें आ जाएगा पाई y स्क्वायर dx या पाई x स्क्वायर dy, ठीक है, अकॉर्डिंग टू दी एक्सिस जिसके अबाउट हम रिवॉल्व कर रहे हैं। मतलब ये क्या होते हैं, हमें सरफेस निकालने होते हैं, सरफेस ऑफ रिवॉल्यूशन। एक सरफेस को गोल घुमाया, या यहां पे एक आर्क को गोल घुमाया, सरफेस बन गया। यहां पे एक सरफेस को गोल घुमाया, वॉल्यूम बन गया। तो इन्हें कहते हैं सरफेस और वॉल्यूम ऑफ वॉल्यूम ऑफ रिवॉल्यूशन। ऐसे ही हमारे पास, जैसे मैंने सरफेस इंटीग्रल बताया, तो डबल इंटीग्रल भी हमारे पास एक चीज होती है। मान लो तुम्हें आर्क दी हुई है और निकालना है, तो डबल इंटीग्रल से भी निकाल सकते हैं, एफ ऑफ वाई dx dy। अब यहां पे तुम्हारे पास कॉन्सेप्ट यूज होंगे जैकोबियन के, कि जैकोबियन क्या होता है। अब ये तुम्हें पता होना चाहिए यार, ठीक है, एक्स वाई, ऐसा कुछ जैकोबियन निकालना मैंने तुम्हें इंटीग्रल कैलकुलस के लेक्चर में सिखाया था। तो मैं यहां पे कॉन्सेप्ट तो नहीं बताने वाला हूं। मेरे को लगता है मैंने इंटीग्रल कैलकुलस पे बियॉन्ड IIT जैम एक लेक्चर बना रखा है मंजिल सीरीज में, तो उसे जाकर देख सकते हो, ठीक है। फिर वॉल्यूम इंटीग्रल में हमारे पास ट्रिपल इंटीग्रल्स आ जाएंगे। यहां पे हमारे पास दो तरह के क्वेश्चन बनते हैं, एक चेंज ऑफ ऑर्डर, एक ऑर्डर चेंज करने वाला है यहां पे वॉल्यूम इंटीग्रल में क्वेश्चन, और एक और है जिसको मैं एग्जांपल से समझाना चाहूंगा, वो ऐसे समझ नहीं आएगा, ठीक है। मतलब उसमें उसमें हमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स को चेंज करना होता है, मतलब ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वेरिएबल्स, ठीक है। वो भी अभी मैं बताऊंगा तुम्हें। एक ऑर्डर चेंज करने वाला है, एक वेरिएबल चेंज करने वाला है, कि कैसे हम अगर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में दिया हो तो पोलर कोऑर्डिनेट्स में बदल सकते हैं, पोलर में दिया हो तो किसी और में बदल सकते हैं, वो सारी चीजें। एट द एंड यूज जैकोबियन ही होता है वहां पे भी, ठीक है, दिस इज द जैकोबियन। और ट्रिपल इंटीग्रल में भी ऐसा कुछ दिखाई दे जाएगा, dy dz। और एक और ट्रिपल मतलब डबल इंटीग्रल सॉल्व करने का एक और भी फॉर्मूला होता है। मान लो तुम्हें दो सरफेस दिए हो, φ1x माइनस φ2x इंटू dx dy। लेट अस से ये z के फंक्शन दिए हो, मतलब ये हमारे को z इज इक्वल टू समथिंग दिया हुआ एक्स वाई के फंक्शन, ठीक है। तो ऐसा हम कर सकते हैं। इसमें भी चेंज ऑफ बेसिस ऑर्डर लगा देंगे, फिर हम तो क्वेश्चन बन जाएंगे बढ़िया। तो ऐसे हमारे पास क्वेश्चंस बन रखे हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कुछ क्वेश्चन से लेबनिट्ज थ्योरम के।
तो मैं यहां पे स्क्रीन पे भी तुम्हें साथ साथ दिखाता रहूंगा कि क्या क्या क्वेश्चन बने हैं, और उसी के जैसे बहुत सारे क्वेश्चन मैं स्क्रीन पे दिखाऊंगा जिसको तुम्हें वीडियो पॉज करके करने हैं साथ के साथ, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस मैं कराऊंगा, कुछ क्वेश्चंस तुम्हारे लिए छोड़ूंगा जो स्क्रीन पे तुम्हें दिखेंगे और तुम्हें करने हैं, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन है इंटीग्रेशन sin x cos x e रेज टू पावर माइनस टी स्क्वायर। तो ऐसा कुछ क्वेश्चन दे रखा है sin x cos x e रेज टू पावर माइनस टी स्क्वायर dt इज इक्वल टू, ये fx दे रखा है और हमें f डैश पाई बाय 4 की वैल्यू निकालनी है। हमें निकालनी है f डैश पाई बाय 4 की। लेकिन तुम कहोगे भैया हमें तो फंक्शन ही नहीं पता है, तो इंटीग्रेशन टाइप का है, क्या हम यहां पे डायरेक्टली पाई बाय 4 डाल दें? नहीं। फिर इसकी इंटीग्रेशन आती है तुम्हें करनी? नहीं भैया ये तो नहीं है, हमें आती है। तो इसका मतलब है हमें कुछ और सोचना पड़ेगा। सबसे पहले मैं क्या करता हूं, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड यूजिंग लेबनिट्ज थ्योरम। यूज कैसे करते हैं वो मैं बताता हूं। f डैश x इज इक्वल टू, एक बार क्या करते हैं t की जगह अपर लिमिट विच इज माइनस के cos x cos स्क्वायर x इनटू में इसकी डिफरेंशिएशन विच इज माइनस के साइन x, और फिर माइनस साइन आएगा, फिर इसकी जगह क्या डालना है साइन स्क्वायर x, मतलब लोअर वाली लिमिट इनटू में उसका डेरिवेटिव विच इज cos x। दोनों में से माइनस कॉमन आ रहा है, ये बच जाएगा। या डायरेक्टली ही मैं इसमें क्या निकालना है, f डैश पाई बाय 4 निकालना है, तो पाई बाय 4 डाल दो, ये हो जाएगा पाई बाय 4 का मतलब 1/√2, 1/√2 का स्क्वायर करोगे तो 1/2, तो ये आ जाएगा, इसका आ जाएगा 1/√2, माइनस तो कॉमन ले ही चुके हैं, e की पावर माइनस 1/2, और दूसरा आ जाएगा प्लस में 1/√2 e की पावर माइनस 1/2। जो तुम्हें क्लियरली दिख रहा है ये बन जाएगा 2/√2 e की पावर माइनस 1/2, माइनस बाहर पड़ा हुआ है, विच इज रूट में 2/e। दिस इज द फाइनल आंसर। काफी इजी क्वेश्चन था ना, मेनली यहां पे लेबनिट्ज, अब लेबनिट्ज थ्योरम से ढेर क्वेश्चन आ रखे, ढेर, बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं यार लेबनिट्ज थ्योरम से। तो ये हमारे पास एक स्ट्रक्चर रहता है। ऐसे ही मैं तुम्हें 2-3 क्वेश्चन और स्क्रीन पे दिखा दूंगा, जिसमें से एक आध और भी करा देता हूं मैं। जैसे मान लो कि ये क्वेश्चन हमारे पास आ रखा है, एक f ऑफ इंटीग्रेशन 0 से x f ऑफ 2t dt इज इक्वल टू x बाय पाई साइन पाई t, इतना ही दे रखा है, साइन पाई x, साइन पाई x, और हमें f ऑफ 2 की वैल्यू निकालनी है, कितनी आएगी, f ऑफ 2 की वैल्यू निकालनी है, कितनी आएगी। तो स्क्रीन पे जितने भी क्वेश्चन है उसको वीडियो को पॉज करके कर लेना। ये वीडियो तुम्हारे लिए बहुत इंफॉर्मेटिव होने वाली है, क्योंकि रोक रोक के क्वेश्चन करते रहोगे, मजा आ जाएगा, एकदम मेहनत होगी बढ़िया सी। क्या करें, f ऑफ 2t पहले निकाल लेते हैं, तो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड ये बन जाएगा, फंक्शन में पहले अपर लिमिट इनटू में फंक्शन की डिफरेंशिएशन विच इज 1 माइनस लोअर लिमिट तो 0 है, वो तो खत्म ही हो जाएगा, लिखने की जरूरत ही नहीं, इज इक्वल टू में इसकी डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1/पाई बाहर, x ऐसे ही साइन पाई x, सॉरी साइन का हो जाएगा cos पाई x डिवाइड बाय पाई, और प्लस में x का 1 हो जाएगा, साइन पाई x ऐसे ही आ जाएगा, ठीक है। अब हमें क्या करना है, f ऑफ 2 की वैल्यू निकालनी है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। कैसे निकालें, x को 1 पुट कर दो तो यार f ऑफ 2 आ जाएगा, x को 1 पुट करेंगे तो ये आ जाएगा 1/पाई, ये आ जाएगा 1, और cos पाई हो जाएगा माइनस का 1, माइनस 1/पाई, और ये तो 0 ही हो जाएगा क्योंकि साइन पाई 0 होता है। तो मेरा तो आंसर माइनस के 1/पाई स्क्वायर आ रहा है। लेट मी सी, ऐसा ऑप्शन है तो, ऐसा ऑप्शन तो नहीं है, -1 दे रहे हैं, सॉरी फॉर दैट यार, मैंने यहां पे इंटीग्रेशन लगा दिया, मल्टीप्लाई में आता पाई, ठीक है, थोड़ा सा इसको सही कर लेना, पाई से पाई कट के -1 आ जाएगा, वो मैंने इंटीग्रेशन का रूल लगा दिया, गलती से नीचे लगा दिया पाई, लेकिन वो मल्टीप्लीकेशन में आता है। अब ठीक है, तो ये ऐसे ऐसे क्वेश्चन बनते हैं यार, मुश्किल है क्या, बिल्कुल ईजी है ना ये क्वेश्चन, ठीक है। और भी तुम्हें क्वेश्चन दिखाते हैं, जैसे ये क्वेश्चन दे रखा है इन्होंने, MSQ में क्वेश्चन दे रखा है -पाई से पाई मोड ऑफ x cos x dx। ऐसे क्वेश्चन और भी बन सकते हैं एग्जाम में आने वाले, पहले ही बता दिया तुम्हें, यहां nx cos nx dx पहले ही बता दिया है। ऐसे और ढेर सारे क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं, और आज जितने भी डिफरेंट पॉसिबल क्वेश्चंस हैं वो सारे के सारे मैं तुम्हें कराने वाला हूं। चलो ये हमारे पास आ गया f ऑफ x। इसमें कहा क्या वैसे,
इसमें बताना है n की किस वैल्यू के लिए 0 होगा, ओड के लिए इवन के लिए क्या होगा, ये सारी बातें हमें बतानी। वेयर n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। सबसे पहला काम क्या करें, सिंपल इंटीग्रेशन है, सॉल्व करते हैं। इवन फंक्शन, ये भी इवन फंक्शन, इवन फंक्शन होता है लिमिट को तोड़ दो तो ये आ जाएगा 2 टाइम्स 0 से पाई x cos x। पॉजिटिव x क्यों ओपन हुआ, क्योंकि 0 से पाई तक तो पॉजिटिव ही होता है। इसका मतलब हम यहां पे लिख सकते हैं 2x ऐसे ही, cos की होती है sin x डिवाइडेड बाय n, और 0 से लेके पाई तक। इसको तो देखने की जरूरत नहीं है, तो पूरा ही 0 डालोगे तो x 0 कर देगा, पाई डालोगे तो sin 0 कर देगा। इसका मतलब हमें दूसरे वाले इंटीग्रल पे जाना है, विच इज cos की हो जाएगी sin और 1/n बाहर आएगा, x की डिफरेंशिएशन होती है 1, तो यहां आ जाएगा sin nx dx 0 से पाई तक। ठीक है, आगे हमारे पास बचेगा 2 बाहर है, माइनस के 1/n या 1/n को बाहर ही ले लेते हैं, माइनस के 2/n, यह आ जाएगा साइन की क्या होती है माइनस कोस, तो ये प्लस हो जाएगा, नीचे आ जाएगा n, यह आ जाएगा cos n 0 से लेके पाई तक। आई होप कि मैं जल्दी कर रहा हूं बट समझ आ रहा हो। यह आ जाएगा 2/n², अपर लिमिट डालेंगे तो cos n पाई, cos n पाई तो n पे डिपेंड करता है, इसका मतलब -1 की पावर n। 1 हुआ तो नेगेटिव, 2 हुआ तो पॉजिटिव, 3 हुआ तो नेगेटिव, अप टू सोन माइनस के 1। ऐसा कुछ बन रहा है मेरा तो आंसर। देख लो तुम्हारा क्या बन रहा है। f ऑफ x की वैल्यू मेरी आ रही है। अगर मैं यहां पे इवन रखूंगा, n इवन में ये 1 0 हो जाएगा, और अगर मैं ओड रखूंगा तो ओड में क्या आ जाएगा, अगर मैं इसे ओड रखूंगा तो -1 -2 माइनस के 4/n²। लेट मी सी, ऐसा कोई ऑप्शन दिख रहा है तो ms क्यों है, तो मोर देन 1 ऑप्शन करेक्ट होने वाले हैं ओड के लिए। तो मेरे ख्याल से ऑप्शन है इसका a d। लेट मी सी, 0 और -4/n²। ठीक है, a और d ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। बढ़िया, आगे थोड़ा सा और चलते हैं, थोड़ा और आगे चलते हैं। अब हमारे पास नेक्स्ट क्या आने वाला है, सिंपल इंटीग्रल्स पे क्वेश्चन है यार, इतना ज्यादा कुछ इंटीग्रल कैलकुलस में मुश्किल है नहीं, और अगर तुम एक लेक्चर देख लेते हो तो हम इससे बियॉन्ड जा चुके हैं। अभी मैं इसी के सारे क्वेश्चंस ले रहा हूं, तो ये हमारे पास दिया हुआ इंटीग्रेशन f ऑफ x इज इक्वल टू इंटीग्रेशन √x से x e रेज टू पावर t अपॉन t इंटू dt, फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ y डैश, मतलब डेरिवेटिव की फाइंड आउट करनी है एट x इक्वल टू 1। सबसे पहले तो हमें y ऑफ x पता होना चाहिए, मतलब f ऑफ x पता होना चाहिए। इसको f लिख लेना, f डैश 1 लिख लो। तो क्या करें, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड, तो f डैश x इक्वल टू आ जाएगा, पहले अपर लिमिट रखते हैं तो x अपॉन में x, इनटू में x का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, माइनस, फिर रखते हैं अपर लिमिट दिस, इनटू में किसका डेरिवेटिव, इनटू में रखते हैं इनटू में रखेंगे इसका डेरिवेटिव विच इज 1/√2x। देख लो यहां तक कोई दिक्कत हो तो, ये हमारे पास f ऑफ 1 पे ही निकालनी है ना, हाँ 1 पे ही निकालनी, यह आ जाएगा e की पावर x अपॉन में x माइनस e की पावर √x अपॉन में 2x। अगर मैं इसमें x की जगह 1 डाल दूं, जो कि क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है, तो ये बन जाएगा e की पावर x माइनस में e माइनस में e/2 विच इज e/2। e/2 का मतलब ये आ जाएगा 1 पॉइंट समथिंग, हाँ, तो ये आंसर आ जाएगा इसका 1 पॉइंट, इसकी रेंज दे रखी है 1.34 से 1.36 तक। e/2 3.17 अपॉन में 2, देख लेना कितना आ रहा है, लगभग इतना ही आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा बढ़िया है, तो मैं इसको कराना चाहूंगा। ये हमारे पास है अल्फा इक्वल टू इंटीग्रेशन π/6 π/3 sin t प्लस cos t। ये तो तुमने अपने बचपन में भी किया होगा, मतलब 9th में तो नहीं, लेकिन 12th क्लास में किया होगा, वैसा ऐसा इंटीग्रल है। 2 sin α/2 प्लस 1 होल स्क्वायर, इसकी वैल्यू बतानी है, मतलब इसकी वैल्यू दी हुई है, सॉरी इसकी वैल्यू निकालनी है, फिर वो अल्फा यहां पे पुट करना, तो इसकी वैल्यू NAT में निकालनी है, एक डिजिट लिखना है यहां पे। चलो एक बार स्टार्ट करो, चलो जब तक मैं जगह बना लूं, जल्दी से करो। छोटा सा लेक्चर आज का, इतना बड़ा नहीं है, 1 घंटे में निपट जाएगा आज, इतना ज्यादा देर नहीं लगने वाली आज हमें। तो ये हमारे पास सबसे पहले क्या हो जाएगा, सबसे पहले यहां पे पुट
साइन टी प्लस से बात बनेगी या माइनस से बात बनेगी, साइन टी माइनस कॉस टी, इसको मैं पुट करने वाला हूं लेट अस से एक्स। अभी दिखेगा क्यों किया, यह हमारे पास आ जाएगा डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स, तो यह आ जाएगा कॉस टी प्लस साइन टी इंटू में डी टी इक्वल टू डी एक्स। तो ये ऊपर वाली चीज तो दिख गई, बस नीचे डिनोमिनेटर वाली भी चीज दिख जाए अपना काम निपट जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा, इसका स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दो तो ये आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। देखो ये जो क्वेश्चन है ना, ये यार प्रैक्टिस से ही आते हैं ऐसे क्वेश्चन, क्योंकि रैंडमली कुछ भी दे देते हो ऐसा, किसको पुट करना है ये देखना पड़ेगा। ठीक है, कॉस स्क्वायर माइनस में 2 साइन ए कॉस बी इक्वल टू एक्स स्क्वायर, स्क्वायरिंग बोथ साइड किया मैंने, ये तो 1 हो जाएगा, है ना, ये तो 1 हो जाएगा, और एक्स स्क्वायर को इधर लाओगे तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2 साइन थीटा कॉस थीटा होता है साइन 2 थीटा विच इज साइन 2t। तो मेरे को साइन 2t की वैल्यू भी मिल गई है, इसकी भी वैल्यू मिल गई है, चेंज कर दो तो अल्फा आ जाएगा हमारे पास, इंटीग्रेशन ऊपर आ जाएगा dx, नीचे आ जाएगा रूट में 1 माइनस एक्स, रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर विच इज साइन इनवर्स एक्स। लेकिन लिमिट भी सोच लो पहले क्या होगी, पाई बाय 6 डाल के देखो, पाई बाय 6 मतलब x की वैल्यू आ जाएगी, पाई बाय 6 मतलब 30 का मतलब साइन 30 होता है 1/2 माइनस रूट 3/2, यही तो होता है यार, यह आ जाएगा 1 माइनस रूट 3/2 दिस 1 माइनस रूट 3 पूरे के अपॉन में 2, और ऊपर क्या आ जाएगा, पाई बाय 3 डालेंगे तो रूट 3/2 माइनस 1/2, रूट 3 माइनस 1 अपॉन 2, तो साइन इनवर्स में डाल दो, खत्म हो चुका क्वेश्चन, ये हमारे पास बन जाएगा। वैसे अगर तुम यहां से माइनस को कॉमन ले लो तो ये इवन फंक्शन है ना, x की जगह माइनस एक्स डालोगे तो इवन फंक्शन है, ब्रेक कर देते हैं लिमिट को, क्वेश्चन थोड़ा आसान हो जाएगा। तो इसको 2 टाइम्स ब्रेक कर दो, इसमें से माइनस कॉमन लोगे तो कुछ ऐसा बच जाएगा, ये है ना, ऊपर भी सेम नीचे भी सेम, और माइनस से प्लस तक है तो लिमिट टूट जाएगी, तो ये आ जाएगा 0 से लेके रूट 3 माइनस 1/2 dx अपॉन रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये हमारे पास आ जाएगा अल्फा इज इक्वल टू 2 साइन इनवर्स, अपर लिमिट डाल दो डायरेक्ट ही है ना, रूट 3 माइनस 1/2, ये अल्फा की वैल्यू उठा के डाल दो यहां पे, ये आ जाएगा 2 साइन अल्फा बाई 2, अल्फा बाई 2 मतलब ये अल्फा, 2 साइन इनवर्स रूट 3 माइनस 1/2 और पूरे के अपॉन में 2, ऐसे ही कुछ दे रखा ना, 2 से 2 कटेगा, साइन इनवर्स से साइन इनवर्स जाएगा, अभी पूरे का होल स्क्वायर भी लगाएंगे, ठीक है, लगा ही देते हैं, पूरे का होल स्क्वायर, साइन इनवर्स से साइन भी जाएगा, फिर बचेगा 2 रूट 3 माइनस 1/2 प्लस 1, 2 से 2 भी गया, आंख में पता नहीं क्या चल गया, 2 से 2 भी जाएगा, -1 से +1 जाएगा, ऊपर बचा स्क्वायर, रूट 3 का स्क्वायर होता 3, 3 इज द फाइनल आंसर। इजी क्वेश्चन था यार ये तो, ठीक है, कर सकते थे ये वाला। नेक्स्ट हमारे पास एक और आ रहा है इसी का ही क्वेश्चन, लेबनिट्ज थ्योरम का। तो तुम देख पा रहे हो लेबनिट्ज थ्योरम से कितने सारे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो इस पे ध्यान से कर लेना इसे। और भी क्वेश्चंस देख पा रहे हो तो मैं स्क्रीन पे बीच बीच में लगाता जा रहा हूं, वीडियो ढंग से पॉज करो, साथ साथ करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे को दे रखा है gx इज इक्वल टू 4x माइनस 5 और नीचे आ जाएगा x माइनस 2 f ऑफ t dt, और तुम्हें f ऑफ x दे रखा है, f ऑफ x दे रखा है रूट में 1 प्लस 3x स्क्वायर, 3x स्क्वायर नहीं 3x की पावर 4, और तुम्हें निकालना है g-1, और तुम्हें ये NAT में क्वेश्चन दे रखा है। इजी क्वेश्चन है, फटाफट कर लेते हैं, फिर अभी हमें डबल और ट्रिपल इंटीग्रल के भी करने हैं, 2 टॉपिक यहाँ और, इससे ज्यादा नहीं है, ठीक है, एक एरिया इंटीग्रल होगा, एक वॉल्यूम इंटीग्रल होगा, और बस इतना ही टॉपिक है। लेकिन अगर तुम मंजिल सीरीज में जाओगे तो मैं इससे कहीं ज्यादा गुना आगे जा चुका हूं, जो मेरा ऐसा नहीं है कि मैंने एक्स्ट्रा करा दिया कुछ जो पूछा ही नहीं जाता, इसी के ही और मस्त लेवल के क्वेश्चन करा दिए, खतरनाक से एकदम, ऐसे जो कि अगर आ जाए तो तुम्हें डर ना लगे वैसे क्वेश्चन, ठीक है। चलो सबसे पहला डिफरेंशिएशन दिख गई तो लेबनिट्ज थ्योरम, तो आ जाएगा g-x इज इक्वल टू अपर लिमिट f ऑफ 4x माइनस 5 इंटू में डिफरेंशिएशन आ जाएगी 4
माइनस लोअर लिमिट एक्स स्क्वायर माइनस 2x इंटू में इसकी डिफरेंशिएशन विच इज 2x माइनस 2, 2x माइनस 2 ये आ गया हमारे पास। अब इन्होंने क्या कहा हुआ g'1 निकालना है तो पूरी जगह पे 1 डाल दो तो ये आ जाएगा, इसमें 1 डालोगे तो खत्म ही होगा, है ना, इसमें ही डालना सिर्फ, ये आ जाएगा f ऑफ -1 इंटू में 4, इसको g लिख लेना, ये आ जाएगा g'1 इक्वल टू f ऑफ -1 यहां से निकाल लो, -1 डालोगे तो 2 आ जाएगा, तो 8 इज द आंसर। चेक कर लेते हैं, हाँ 8 इज द आंसर, बिल्कुल सही है। तो पहला पड़ाव हमने कंप्लीट कर लिया है अपना, जिसमें हमने सिंपल इंटीग्रल सॉल्व किए, ठीक है। ऑल्दो बीटा इंटीग्रल से इतने ज्यादा कुछ क्वेश्चन पूछे नहीं गए प्रीवियस ईयर में, लेकिन फिर भी तुम मंजिल सीरीज कर सकते हो आने वाले टाइम में बीटा इंटीग्रल से, क्योंकि काफी सारे टॉपिक उन्होंने कम कर दिए इस साल। तो तुम बीटा इंटीग्रल गामा इंटीग्रल अच्छे से कर लेना, उसके फॉर्मूलाज वगैरह देख लेना, ठीक है। बढ़िया, आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारे को दे रखा है, नेक्स्ट बढ़िया बढ़िया से क्वेश्चन दे रखे हैं यार। एक क्वेश्चन ये दिख रहा है मुझे, तो मैं ये वाला कराना चाहूंगा। ये है कि इंटीग्रेशन, ऐसे क्वेश्चन से पता नहीं क्यों डर जाते हैं यार स्टूडेंट्स। डबल इंटीग्रेशन ऐसा कुछ 0 से a तक बॉक्स, 0 से x तक f ऑफ x dy और पूरे के बाहर dx, ये हमें दे रखा है। और 4 ऑप्शन तुम्हें स्क्रीन पर दिख गए होंगे, इसे हमें सॉल्व करना है। लेट मी सी कि कौन कौन कर रहा है, जल्दी 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 से करो, ट्राई कर लिया, चलो आ जाओ। देखो ये क्वेश्चन हमारे को दे रखा था और ये हमारे पास आ जाएगा 0 से लेके a तक। सबसे पहले तो इसका ग्राफ बना लिया करो यार, ठीक है, इसका ग्राफ बना लो। तो अगर हम ध्यान से देखें, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। x y एक्सिस में अगर हम देखें 0 से लेके y इक्वल टू x तक है तो ये आ जाएगा, और x देखें तो 0 से लेके a तक, ऐसा कुछ, ये x इक्वल टू a है, ये x इक्वल टू 0 और y इक्वल टू 0 है, ये y इक्वल टू x है। मेरे को इसकी ऑर्डर चेंज करना है, dx को पहले लिखना है, dy को बाद में लिखना है। तो ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे बनेंगे, ये तो ट्रिपल इंटीग्रल में भी बनेंगे अभी। तो ये आ जाएगा, y कहां से कहां तक वेरी करेगा, बस इसको ये उल्टा कर दो यार। ये आ जाएगा 0 से लेके x इक्वल टू 0 से लेके y, x इक्वल टू y तक। भैया ये आपने कैसे किया है मैं दिखाता हूं। यहां से x स्टार्ट किया है, इधर को लेके जाओ, पहले x को लेके आना है। तो x इधर लेके जाओगे तो पहले 0 से स्टार्ट हो रहा है, कहां तक, एक मिनट रुको यार, एक मिनट दो, आ जाएगा इंटीग्रेशन। इस बार हमारे पास x कहां से कहां तक वेरी करेगा, x वेरी करेगा, ये कौन सी लाइन है, x इक्वल टू y, y इक्वल टू x नहीं, चेंज कर रहे हैं अब हम, x इक्वल टू y, और कहां तक पहुंच रहा है, x इक्वल टू a तक। और y कहां से कहां पहुंच रहा है, y पहुंच रहा है 0 से, अब तो ये बेचारा 0 से पहुंचेगा कहां तक, y इक्वल टू a तक। और ये लिमिट सारा कुछ चेंज हो जाएगा, ये जो f ऑफ x है ना, ये f ऑफ y बन जाएगा, ये f ऑफ ऐसा कुछ बन जाएगा, सारा x की जगह y आ जाएगा, y की जगह x आ जाएगा। इसे ही कहते हैं ऑर्डर, चेंज ऑफ ऑर्डर। ये आ गया हमारे पास, ये आ जाएगा 0 से a, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट डालोगे, f ऑफ y तो कांस्टेंट है, तो ये आ जाएगा a माइनस वाई f ऑफ y dy। अगर हमें dy पता होता तो आगे भी सॉल्व कर लेते, लेकिन उन्होंने कहा नहीं आगे सॉल्व करने के लिए। तो ऐसे बनाया जा सकता है क्वेश्चन। और भी ट्रिपल इंटीग्रल भी इसमें जोड़ा जा सकता है, ट्रिपल इंटीग्रल में भी सेम क्वेश्चन बने जा सकते हैं, तो इस चीज का ध्यान रखना। अभी तक मुझे दिखा नहीं था बीटा इंटीग्रल का क्वेश्चन, लेकिन अब दिख चुका है, तो मैं एक हिंट दे देता हूं इसमें, 2n फैक्टोरियल अपॉन, एक मिनट देना, जगह भी बना ही लूं। तो यह हमारे पास कुछ ऐसे दे रखा क्वेश्चन, 2n फैक्टोरियल अपॉन 2 रेज़ टू पावर 2n n फैक्टोरियल इंटीग्रेशन -1 से 1 माइनस एक्स स्क्वायर रेज़ टू पावर n dx, ये हमारे को दे रखा, ठीक है। अब हमें इसको आगे सॉल्व करना है। लेट मी सी कैसे करते हैं, लेट मी सी नहीं, क्या होता है राजन वो अंग्रेजी में, लेट मी शो यू कैसे करते हैं। तो इसको सबसे पहले हमें क्या करना होगा, अभी तो यार देखने में बीटा इंटीग्रल जैसा नहीं लग रहा है, क्या करें, इसको एक काम करते हैं, x को पुट कर देते हैं साइन थीटा, तुम cos थीटा भी पुट कर सकते थे, कोई कंपल्शन नहीं है। तो dx क्या आ जाएगा, cos थीटा
डी थीटा। तो ये इंटीग्रल में लिमिट क्या चेंज हो जाएंगी, लिमिट चेंज हो जाएंगी -π/2 से π/2 तक। तो ये कुछ ऐसे बन जाएगा 2n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2⁻²n n फैक्टोरियल। ठीक है, इंटीग्रेशन में हमारे पास आ जाएगा -π/2 से π/2, 1 - x², 1 - sin² थीटा cos स्क्वायर थीटा, और ऊपर n भी पावर है तो cos 2n थीटा, dx की जगह डालोगे cos थीटा इंटू डी थीटा, which will come out to be 2n+1। ठीक है, लिमिट को भी आधा कर दो तो ये बन जाएगा 2n फैक्टोरियल अपॉन में 2 की पावर 2n, 2 की पावर 2n n फैक्टोरियल, और 2 टाइम्स इंटीग्रेशन 0 से π/2 cos 2n+1 थीटा डी थीटा। दैट इज इट, खत्म हो चुका क्वेश्चन, खत्म हो चुका क्वेश्चन, ये था। अब तो हो जाएगा, बढ़िया, बहुत अच्छे। आगे का एक बार सॉल्व कर लेना, बीटा गामा इंटीग्रल की प्रॉपर्टीज लगा के, सिंपल सा, अब तो गामा फंक्शन ही लगाना है, वो कर लोगे मेरे ख्याल से तुम। ठीक है, चलो आ जाओ नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा एक कैटेगरी खत्म हो चुकी है, अब दूसरी कैटेगरी पे चलते हैं, एरिया एंड लाइन इंटीग्रल। तो सबसे पहला क्वेश्चन मैं यहां पे लिखने वाला हूं विच इज ठीक है, देखो चेंजिंग द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन के ना बहुत सारे क्वेश्चन आ रखे हैं, लेकिन उसके वो थोड़ा डायरेक्टली नहीं आते हैं, डायरेक्टली बोलते नहीं है चेंज द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन, तो उस चीज का तुम्हें ध्यान रखना होगा। सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास यहां दे रखा है, AT इज द एरिया डिनोटेड बाय दिस इंटीग्रल e की पावर -x dx, और यहां दे रखा -t से t, क्योंकि ये वन फंक्शन है तो पहले ही ब्रेक कर लो इसे, तो ये आ जाएगा 2 टाइम्स 0 से t e की पावर x dx। e की पावर x का मतलब तो यही होता है ना, e की पावर माइनस के t माइनस के 0, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। ठीक है, और हमें क्या कह रखा है, एज लिमिट x अप्रोचेस टू 0। कुछ गड़बड़ तो नहीं की हमने यहां पे, नहीं, ठीक। एज लिमिट इन्होंने कहा लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी। बताओ AT को क्या होगा, AT हमारे पास आ जाएगा 2 e की पावर -∞ -0, या आ जाएगा -2, बट एरिया पॉजिटिव होता है तो इसे पॉजिटिव लिख दो। लेट मी चेक द आंसर। हाँ ठीक है, 2 इज द आंसर। ठीक है, नेगेटिव भी आ रहा है, पॉजिटिव लिख दो, एरिया इंटीग्रल है, इतना नहीं गुस्सा खाया करते। चलो, ये हमारे पास आ जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, कहां गया, ये रहा, द एरिया बाय द प्लेन x इक्वल टू 6y स्क्वायर माइनस 2 x इक्वल टू 2y स्क्वायर, ये हमें दे रखा है, और एरिया बताना है। एरिया का मतलब डबल इंटीग्रल निकाल लो, लेकिन उसके लिए तुम्हें लिमिट्स चाहिए होंगी, लेकिन लिमिट तो भैया इन्होंने बता नहीं रखी, बता रखी है। पहले पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लो, यहां से दोनों x को इक्वल रख दो, तो आ जाएगा 6y स्क्वायर माइनस 2 इक्वल टू 2y स्क्वायर, विच इज 4y स्क्वायर इक्वल टू 2, विच इज y इक्वल टू प्लस माइनस √2। चेक करो कोई गड़बड़ तो नहीं हुई है इसमें। हाँ, 1/√2 प्लस माइनस 1/√2, बस कर दो खत्म। डबल इंटीग्रेशन होता है dx dy, तो x की लिमिट हमें पहले ही दे रखी है, ये रही x की लिमिट, कहां से कहां वेरी हो रही है, 2y स्क्वायर से 6y स्क्वायर माइनस 2 तक, और ये कहां से कहां वेरी हो रहा है, -1/√2 से +1/√2 तक। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करके क्वेश्चन खत्म कर दो, कर लोगे। dx की इंटीग्रेशन x होती है, फिर एक बार अपर लिमिट, एक बार लोअर लिमिट, ऐसे ही एक बार y के रिस्पेक्ट में करोगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, खत्म हो जाएगा। ठीक है, आंसर इसका जो बनने वाला है वो बनेगा, लेट मी सी, 2 का c मतलब 4√2/3, ऐसा कुछ आंसर आना चाहिए। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट एक बढ़िया क्वेश्चन है, इस पे और ढेर सारे क्वेश्चन आने वाले टाइम में बना सकते हैं, क्योंकि अभी रिसेंटली 2019 में आया है। x से y 6 - t स्क्वायर dt, इसको मिक्स करके दे रखा है फंक्शन ऑफ मल्टीपल वेरिएबल्स से, हायर वेरिएबल्स। कैसे करें, इसमें बताना है मैक्सिमम मिनिमा कब होगा। तो देखो, एक बार तो हम क्या करते थे इसमें निकालने के लिए, अगर ये f of x है तो हमें पता है इसके लिए अगर हमें इसकी डिफरेंशिएशन करनी है तो लेबनीट्ज थ्योरम लगानी पड़ती है। लेबनीट्ज थ्योरम में हमने ध्यान से देखा है
कि यहां पे आता है, अगर मैं x के रिस्पेक्ट में करूं, अगर मैं इसी को f को x के रिस्पेक्ट में करूं तो हमारे पास आता था 6 माइनस, एक बार अपर लिमिट आएगी, सॉरी y के रिस्पेक्ट में करूं तो अपर लिमिट आएगी ऐसी कुछ, लेकिन लोअर लिमिट में माइनस भी आता था बीच में ना, लेबनिट्ज थ्योरम अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट में, तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6। ठीक है, ये x आ गया, एफ ऑफ वाई आ गया, ये एफ ऑफ एक्स आ गया, खत्म हो चुका क्वेश्चन। डबल डेरिवेटिव भी निकाल लो, तुम्हें पता है वो आर एस माइनस टी स्क्वायर, ऐसा पढ़ा ना, आर एस माइनस टी स्क्वायर। अगर ये ग्रेटर देन 0 हुआ, लेस देन 0 हुआ, इक्वल टू 0 हुआ, ये वाली कंडीशंस पढ़ी हैं, वहां से इसके सॉल्यूशन निकाल लेना। अब तुम एफ ऑफ वाई वाई निकाल लो, एफ ऑफ एक्स वाई निकाल लो, सारा कुछ निकालना पड़ेगा। डबल डेरिवेटिव निकालोगे तो आ जाएगा माइनस के 1 माइनस के 2y, इसका निकालोगे तो एफ ऑफ एक्स एक्स निकालोगे, ये आ जाएगा 2x माइनस 1, ये तो आएगा, यहां पे ना प्लस आएगा 2x प्लस 1। उसके बाद एफ ऑफ एक्स वाई निकाल लो, इसी से ही निकाल, इससे ही निकाल, 2 आ जाएगा। बस आर एस माइनस टी स्क्वायर करो, ग्रेटर देन 0 आ रहा है, लेस देन 0 आ रहा है, वो देखना है और खत्म हो जाएगा। बढ़िया, बहुत अच्छे। किस पॉइंट में मैक्सिमा आएगा वो देखना पड़ेगा तुम्हें। ठीक है, आर एस माइनस टी स्क्वायर करके देखो, वहां से पता लगेगा तुम्हें किस पॉइंट पे मैक्सिमा आ रहा है। तो इसके लिए थोड़ा सा मल्टीपल वेरिएबल कैलकुलस थोड़ी सी यूज होगी, तो उसको एक बार देख लेना। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास यार वही सेम से ही क्वेश्चन दे रखे हैं, कुछ डिफरेंट क्वेश्चन दिखता है तो मैं जरूर कराता हूं। जैसे एक क्वेश्चन ये दे रखा हमें कि बाकी सिंपल से क्वेश्चन है, कोई डिफरेंट देखते हैं क्वेश्चन और उसको करते हैं। हाँ, ये क्वेश्चन थोड़ा बढ़िया है, ये मैंने जब देखा था तो मेरे को काफी अच्छा लगा था, इसको मैं समझाना चाहूंगा। या आने वाले टाइम में इसकी स्टेटमेंट चेंज होके आ सकती है, तो इस क्वेश्चन को ध्यान से देख लेना। ये हमारे पास दिया हुआ है, हमें दिया हुआ है एक फंक्शन है जिसकी मैक्सिमम वैल्यू है k, मतलब उसका अपर बाउंड दे रखा है, और हमें रिलेशन बताना है। l है लेंथ ऑफ इंटीग्रल, a है एरिया ऑफ इंटीग्रल, s है सरफेस एरिया जनरेटेड बाय रिवॉल्यूशन। रिवॉल्यूशन का जो सरफेस हमेशा आता है वो एरिया से तो बड़ा ही होता है, ये चीज को हमेशा ध्यान रखना। ठीक है, लेंथ का हमारे पास फॉर्मूला होता है a से b f ऑफ x dx। सो ये हमारे पास आ जाएगा s इज इक्वल टू, सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है a से b रूट में 2 पाई y भी होता है, रूट में 1 प्लस dy बाई dx होल स्क्वायर। ये सरफेस एरिया जनरेटेड बाय रिवॉल्यूशन, रिवॉल्विंग द सॉलिड, ये आ जाएगा dx। और आगे हमारे पास 2 पाई, अगर मैं इसकी मैक्सिमम वैल्यू डाल दूं विच इज k, तो ये लेस देन आ जाएगा k a से b तक रूट में 1 प्लस वाई डैश का होल स्क्वायर इंटू dx। ये पूरी चीज तो l थी, तो ये आ जाएगा लेस देन 2 पाई के एल। इसका मतलब है सरफेस ऑफ रिवॉल्यूशन जो है वो कैसे लिख सकते हैं हम, लेस देन 2 पाई के एल, लेस देन s और लेस देन a, ऐसा ऑप्शन देखते हैं। 2 पाई, ठीक है, एरिया का तो सिंपल ही होता है फॉर्मूला। तो लेट मी सी, अगर ऐसा ऑप्शन दे रखा है तो ऑप्शन नंबर इसमें दे रखा है सी, दे रखा ऑप्शन, लेट मी सी, हाँ सी दे रखा ऑप्शन। तो ये हमारे पास आ चुका है। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, डबल इंटीग्रेशन। अब ये थोड़े डबल इंटीग्रेशन के क्वेश्चन शुरू हो गए हैं। लॉग एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर dx dy, और हमें दे रखा है रीजन, हमें दे रखा है यहां d जो होता है वो d दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन इक्वल टू ई स्क्वायर, ऐसे ही कुछ दे रखा, हाँ ये दे रखा हमें। तो इसको एक बार ट्राई कर लो, जब तक मैं इंक फिल कर रहा हूं इसमें, एक बार ट्राई कर लो अच्छे से, शाबाश, ट्राई करो एक बार। हो गया, चलो आ जाओ, देखो कैसे होगा। सिंपल सा क्वेश्चन था। सबसे पहले तो हमें इसमें वेरिएबल चेंज करना होगा, चेंज ऑफ वेरिएबल का क्वेश्चन है। अगर चेंज ऑफ ऑर्डर का होता फिर हमें डायग्राम बनाना पड़ता। ठीक है,
देखो एक बार, ये हमारे पास आ जाएगा डबल इंटीग्रल। मैं क्या करने वाला हूं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को पुट करने वाला हूं आर स्क्वायर। आई होप कि पोलर कोऑर्डिनेट्स याद हो हमें। और dx dy की जगह क्या आता है, आर डी थीटा। ठीक है, तो ये बन जाएगा log r अपॉन आर डी थीटा, ऐसा कुछ बनेगा। सिंपल कैलकुलेशन तुम्हारे लिए छोड़ूंगा। ठीक है, तो ये जो लिमिट दे रखी थी ये बन जाएगी आर स्क्वायर लेस देन इक्वल टू ई स्क्वायर, है ना। माइनस ई से ई जाएगी, मतलब तुम सिंपली इसको क्या कर सकते हो, इसमें 1 से दे रखा है यहां पे, वही मैं कहूं कुछ गड़बड़ लग रही थी। 1 लेस देन इक्वल टू दिस। ठीक है, तो ये आ जाएगा 1 से लेके ई तक, और इसको 2 टाइम्स करना होगा 1 से लेके ई तक, तो एक ही क्वाड्रेंट कंप्लीट होगा ना, तो इसको 2 क्वाड्रेंट में लेके जाना है ना, स्क्वायर ऐसा कुछ आएगा ना यार। ये तो एक ही क्वाड्रेंट कंप्लीट होगा ना 1 से लेके ई तक, हमें नीचे का भी क्वाड्रेंट करना है तो 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। और इसकी तो फिक्स ही होती है यार लिमिट थीटा की, तो 0 से लेके 2 पाई सर्कल है। ठीक है, ये हमारे पास आ जाएगा 2 टाइम्स 0 से 2 पाई, आर से आर कैंसिल हो जाएगा, log r की, एक मिनट रुको कुछ गड़बड़ किया हमने, नीचे आर स्क्वायर आना चाहिए यार। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को आर स्क्वायर पुट किया, एक आर से आर कट होगा लेकिन एक आर बच जाएगा। लॉग की डिफरेंशिएशन नीचे पड़ी हुई है, इसका मतलब सिंपल इसका हमारे पास आ जाएगा log r का होल स्क्वायर इंटू में डी थीटा। डी थीटा की तो बड़ी आसान है, इसकी भी अलग कर दो डिफरेंशिएशन, तो ये 2 पाई आ जाएगा। ठीक है, इसकी डिफरेंशिएशन करेंगे, लिमिट हमारे पास दे रखी है 1 से लेके ई तक। अगर मैं ई डालूंगा तो याद आएगा log e 1, और अगर मैं लोअर लिमिट डालूंगा तो log 1 0 होता है, तो इसका मतलब आंसर आ रहा है 4 पाई, विच इज द फाइनल आंसर। ठीक है, चलो आगे चलते हैं, और भी हैं क्वेश्चन इसमें, ले लेते हैं जितने भी हैं। आगे में मैं हिंट ज्यादा देने वाला हूं, तो एक ये क्वेश्चन दे रखा है डबल इंटीग्रेशन डी रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स डी वाई, और रीजन जो दे रखा है डी वो कुछ ऐसे दे रखा है, x लेस देन इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 2x, ऐसा कुछ दे रखा है। फिर से तुम्हें एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर दिख गया तो पोलर कोऑर्डिनेट्स छाप दो, तो ये आ जाएगा cos x की जगह cos थीटा पुट करते हैं तो cos थीटा लेस देन इक्वल टू, इसकी पूरे की जगह क्या आता है आर स्क्वायर, सॉरी आर cos थीटा, x को लिखते हैं आर cos थीटा, इसकी जगह लिखते हैं आर स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 2 आर cos थीटा। आर से आर सारा एक कट जाएगा तो cos थीटा लेस देन इक्वल टू आर लेस देन इक्वल टू 2 cos थीटा। आर की लिमिट मिल चुकी है, थीटा की तो पहले ही पता होती है, तो ये आ जाएगा इंटीग्रेशन cos थीटा से लेके 2 cos थीटा तक, 0 से लेके 2 पाई तक, 0 से लेके 2 पाई तक, रूट में एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का मतलब आर, और इसकी जगह क्या लिखते हैं आर स्क्वायर, सॉरी आर डी आर डी थीटा, जैसा मैंने यहां पे बताया। ठीक है, डी आर डी थीटा, सिंपल इंटीग्रेशन सॉल्व कर लो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पुट करके। ठीक है भैया, और सरफेस एरिया ऑफ द पोर्शन ऑफ द प्लेन y प्लस 2x y प्लस 2z इक्वल टू 2 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 3, ऐसे टाइप के ढेर, मतलब मोर देन सफिशिएंट क्वेश्चन मैंने करा रखे हैं इस टाइप के क्वेश्चन। ये तो कर लोगे यार, सिंपल से क्वेश्चन है, डबल इंटीग्रल के क्वेश्चन है ये तो। अच्छा, क्वेश्चन जो मेन कराने वाला ये नहीं है क्वेश्चन, इसका डायग्राम बनाना पड़ेगा, पता है ना, डायग्राम बना के क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, नहीं भी होगा कमेंट बॉक्स में डालना, वहां पे मंजिल सीरीज का तुम्हें लेक्चर दूंगा, उसे देखना। पहले मैंने बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे करा रखे हैं, मैं तो तुम्हें सिर्फ दिखा रहा हूं कि कैसे क्वेश्चन बन रखे हैं, और सारे क्वेश्चन मैंने उसमें डाल रखे हैं। इसमें हमें दे रखा है, क्या कर रहे हैं यार, हम ग्राफ बना रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन एक बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, वो मैं कराना चाहूंगा कि हमें चेंज ऑफ इंटीग्रेशन, चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन कैसे यूज करना है। ये दिया हुआ है डबल इंटीग्रेशन साइन वाई स्क्वायर डी वाई डी एक्स। अगर तुम डायरेक्ट इस क्वेश्चन को करोगे तो कर नहीं पाओगे, क्योंकि साइन वाई की इंटीग्रेशन हमें पता है लेकिन साइन वाई स्क्वायर की नहीं पता, और लिमिट दे रखी है x 1 0 1, ऐसा कुछ दे रखा है, कैसे करोगे, नहीं कर पाओगे। इसका मतलब है भैया हमें डायग्राम बनाना पड़ेगा, यहां पे x एक्सिस, यहां पे y एक्सिस। ठीक है, पहला क्या दे रखा है y इक्वल टू एक्स, y इक्वल टू एक्स ये होता है। ठीक है, और y इक्वल टू 1 ये होता है, ये y इक्वल टू 1 है, ये y इक्वल टू एक्स है, और x इक्वल टू 1 ये होता है, और x इक्वल टू 0 ये होता है।
इसका मतलब अब हमें चेंज करनी है इंटीग्रेशन की लिमिट। तो ये क्या बन जाएगा, ये हमारे पास कुछ ऐसा बन जाएगा इंटीग्रेशन। इस बार मुझे x की लिमिट बनानी है, तो x की लिमिट कहां से कहां तक बनेगी, x कहां से कहां तक वेरी होगा, x वेरी होगा भैया x इक्वल टू वाई तक, x इक्वल टू वाई से लेके मैक्सिमम कहां तक जाएगा, x इक्वल टू 1 तक। और y कहां से कहां वेरी होगा, 0 से लेके 1 तक, 0 से लेके 1 तक। एक की वेरिएबल लिमिट आती है, एक की सिंपल लिमिट आती है। तो क्वेश्चन कुछ ऐसा बन जाएगा sin y स्क्वायर dx dy। अब तो बाकी कर ही लोगे आगे का, है ना, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करके। तो ये कुछ ऐसा आ जाएगा, लेट मी सी, ये कुछ हमारे पास ऐसा बन जाएगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट डालोगे तो 0 से 1, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट साइन वाई स्क्वायर डी वाई। खत्म हो चुका क्वेश्चन यहीं पे, ठीक है, यहीं पे क्वेश्चन खत्म हो चुका। ध्यान से देख लो, कुछ गड़बड़ हो रही है तो जरूर बताओ, कुछ गड़बड़ हो रही है तो जरूर बताओ। सही है, बाकी तो टी पुट करके कर लोगे तुम क्वेश्चन को, ठीक है, बढ़िया, बहुत बढ़िया। बस x की वैल्यू यार एक बार चेक कर लेना, x इक्वल टू वाई से लेके x इक्वल टू 1 तक। हाँ ठीक तो है, कोई दिक्कत नहीं है, 0 से 1 तक, हाँ ठीक, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। तो ये हमारे पास बन चुका है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास और भी क्वेश्चन यहाँ पे दे रखे हैं, जो मेन है उन्हें कर लेते हैं। सरफेस रोटेशन ऑफ सरफेस वाले बहुत सारे क्वेश्चन है, तो उसको यार एक बार जरूर देख लेना। वो तो मतलब भर भर के क्वेश्चन देते हैं हर साल, क्योंकि इंटीग्रल कैलकुलस में बनते ही वही क्वेश्चन है, रोटेशन ऑफ सरफेस, रोटेशन ऑफ सरफेस, रोटेशन ऑफ सरफेस, ठीक है। वो वाले क्वेश्चन बहुत सारे बन रखे हैं, तो उसको तो अच्छे से कर लेना, उसको नहीं छोड़ के जाना। और क्वेश्चन ढूंढते हैं, अगर कोई बढ़िया सा दिखे तो। ये क्वेश्चन सही लग रहा है, ये क्वेश्चन है 2019 में आ रखा है, इंटीग्रेशन 0 से लेके 1 माइनस वाई स्क्वायर, 0 से लेके 1 वाई साइन पाई 1 माइनस एक्स होल स्क्वायर डी एक्स डी वाई, ऐसा कुछ हमें दे रखा है, ठीक है। इसकी वैल्यू हमें बतानी। क्या तुम इस क्वेश्चन को डायरेक्टली कर पाओगे? नहीं भैया, डायरेक्टली तो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमें x की इंटीग्रेशन कैसे करेंगे ये तो हमें आती ही नहीं है। इसका मतलब चेंज करो। तो पहले डायग्राम बना लेते हैं x और y एक्सिस का। x इक्वल टू 0 दे रखा है, x इक्वल टू 1 माइनस वाई स्क्वायर दे रखा है, मतलब ऐसी कुछ शेप है ना। y इक्वल टू 0 पे x की वैल्यू कितनी दे रखी है, 1, तो ये आ जाएगा, ऐसी कुछ शेप दे रखी है। और दूसरी दे रखी है y इक्वल टू 1, y इक्वल टू 1 मतलब ये शेप दे रखी है, ऐसी कुछ शेप दे रखी है हमें। तो हमें चेंज करना पड़ेगा, इसे चेंज करना बड़ा आसान है। तो ये बन जाएगा इंटीग्रेशन, इसको तो यही रहने दो, साइन पाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई डी एक्स। अगर तुम्हें इसे डी वाई डी एक्स बनाना है, इंटीग्रेशन चेंज करनी है, तो तुम एक काम कर सकते हो, यहां पे हमारे पास आ जाएगा, यहां पे हमारे पास आ जाएगा x इक्वल टू, अब मेरे को y की लिमिट लगानी है, तो y कहां से कहां तक वेरी होगा, 0 से लेके अब मेरे पास वेरी होगा रूट में। x की वैल्यू क्या दे रखी है, 1 माइनस वाई स्क्वायर, तो y क्या आ जाएगा, वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस एक्स, वाई इक्वल टू रूट में 1 माइनस एक्स, तो ये आ जाएगा रूट में 1 माइनस एक्स। और x की लिमिट कहां से कहां तक वेरी होगी, 0 से लेके 1 तक। अब कर सकते हो तुम क्वेश्चन को, देखो कैसे करना है। y की वैल्यू हो जाएगी, y की कुछ गड़बड़ तो नहीं किया हमने, नहीं, यह आ जाएगा 0 से लेके 1 तक। y के डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन होती है y स्क्वायर बाई 2 साइन पाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई, डी वाई नहीं होगा dx। y की लिमिट डाल दो, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो यह आ जाएगा रूट में 1 माइनस एक्स, तो यह आ जाएगा 0 से 1 रूट में 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर अपॉन में 2 और साइन पाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। 1 माइनस एक्स स्क्वायर को तो अब तुम्हें क्या पुट करना है, टी पुट करना, क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। 0 से 1 1 माइनस एक्स, 1/2 को भेजा बाहर, साइन पाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। दो इंटीग्रेशन कर लो अलग अलग, 1/2 ऐसे इंटीग्रेशन, एक बार तो सिर्फ साइन पाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर कर देना, एक्स स्क्वायर को पुट कर लेना कुछ,
1 माइनस एक्स स्क्वायर को टी पुट कर लेना फॉर एग्जांपल, और दूसरी इंटीग्रेशन बन रही है एक्स साइन पाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर। खत्म हो चुका क्वेश्चन। इन टाइप के इंटीग्रेशन, एक पिछली इंटीग्रेशन दी है सेम और एक ये वाली इंटीग्रेशन दी है, इसको बस कर लेना तो हमारा काम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें तो ट्रिपल इंटीग्रल से यहां पे कुछ क्वेश्चन आ रखे हैं। सबसे पहले बिल्कुल सिंपल से क्वेश्चन आ रखे हैं चेंज ऑफ ऑर्डर के, जैसे 0 से 2, 0 से 1 माइनस जेड और 0 से 1। ये हमारे पास क्वेश्चन दे रखा है dx dy dz। हमें सिंपल किसका ऑर्डर चेंज करना है, dx और dz। मतलब dz को पहले लाना है। कैसे लाएं, मतलब dy dz को छेड़ना है, dy dz को छेड़ना है। तो कैसे छेड़ें, मतलब हमें यहां पे dy और dz को छेड़ना है। कैसे छेड़े, तो देखो कैसे करना है ये। अगर मैं यहां पे एक ग्राफ बना लूं dy और dz का, y की अगर तुम लिमिट देखोगे 0 से 1 माइनस z है, तो कुछ ऐसे दे रखा है ना, और y तो मतलब z तो 0 से 1 तक है। सिंपल इसकी इंटीग्रेशन चेंज होके कुछ ऐसी बन जाएगी, ज्यादा सोचने की जरूरत थी नहीं इसमें। x पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। y क्या बन जाएगा, y यहां पे दे रखा 1 माइनस z। अगर z को मैं आगे लाऊंगा तो वो क्या बन जाएगा, अगर y दे रखा है 1 माइनस z तो z बन जाएगा 1 माइनस y, तो ये बन जाएगा 0 से 1 माइनस y। ऐसे ही ये तो सेम ही रहेगा 0 से 1। खत्म हो चुका क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन भी तुम्हें चेंज ऑफ ऑर्डर के देखने को मिलेंगे। बाकी जितने भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं वो सिंपल ट्रिपल इंटीग्रल के क्वेश्चन है, उसमें ज्यादा सोचने की इतनी जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। और फिर से मैं बता दूं, अगर तुमने मंजिल सीरीज देखी हुई है तो हम इससे बियॉन्ड जा चुके हैं, तो ये हमारे पास दे रखा है इंटीग्रेशन 2012 का क्वेश्चन है, 0 से लेके x, 0 से लेके z, 0 से लेके 1, और यहां पे दे रखा है x y स्क्वायर z क्यूब dx dy dz। अब बताओ ये क्वेश्चन नहीं कर पाओगे क्या? सिंपल, एक बार x के रिस्पेक्ट में करोगे डिफरेंशिएशन, एक बार y के रिस्पेक्ट में करोगे, एक बार z के। देख लूं मैं पहले, ऐसी है ना, पहले dx है, यहां y दे रखा 0 से z। हाँ, एक बार x के रिस्पेक्ट में करोगे तो x की आ जाएगी x स्क्वायर बाय 2, फिर y के रिस्पेक्ट में करोगे, फिर z के रिस्पेक्ट में करोगे, खत्म हो जाएगा यार। ऐसे क्वेश्चन दे रखे हैं प्रीवियस ईयर में, बताओ क्या करें अब इनका। और देखते हैं कोई बढ़िया सा क्वेश्चन दिखे तो। हाँ, एक क्वेश्चन ये दे रखा है इंटीग्रेशन, स्क्रीन पे भी दिख जाएगा, 0 से म्यू एक्स वाई और 0 से लैम्डा 0 से 2, वही dx dz dy dx। और तुम्हें क्या रखा है, कुछ लिमिट्स दे रखे हैं, उससे कंपेयर करके बताओ ये लैम्डा और म्यू की वैल्यू क्या होगी। तो हमें यहाँ पे लिमिट सबसे पहले z की डालनी है, तो z मेरे को दिखाई दे रहा है 0 से लेके, ऐसे दे रखी है एक वैल्यू 2x प्लस वाई प्लस z इक्वल टू 4। z की यहां से वैल्यू निकालेंगे तो 4 माइनस वाई माइनस 2x आ जाएगा, ऐसा कुछ आ जाएगा। अब z को 0 पुट कर दो तो y की लिमिट क्या आ जाएगी, y की आ जाएगी 0 से लेके, 0 दी हुई है क्वेश्चन में, ठीक है, 0 से लेके z को 0 पुट करोगे 4 माइनस 2x, तो आ जाएगा 4 माइनस 2x। अब x की पुट करोगे तो 0 से लेके आ जाएगी 2 तक, क्योंकि ये दोनों तो 0 हो जाएंगे, 2 नीचे भेजोगे 4/2 2। ऐसा कुछ दे रखा तो छाट लो। अच्छा, आंसर बताना है लैम्डा माइनस म्यू क्या होगा। लैम्डा माइनस म्यू कर दो, कितना होगा, लैम्डा ये रहा, म्यू ये रहा, तो 4 माइनस 2x माइनस 4 माइनस वाई माइनस 2x, तो ये हो जाएगा 4 माइनस 2x माइनस 4 प्लस वाई प्लस 2x, तो ये आ जाएगा y आंसर डी। खत्म भी हो चुका है। ऐसे क्वेश्चन भी तुम्हारे पास बन सकते हैं, ठीक है। एक और भी यार छोटा सा क्वेश्चन दे रखा है, इसको मैं दिखा देता हूं। ज्यादा इसमें कुछ था नहीं करने वाला, मैं वरना जरूर करके दिखाता। एनएटी में थोड़ा अच्छा क्वेश्चन एक पूछ रखा, वो मैं जरूर कराऊंगा, ठीक है। पहले मैं एक ये बता दूं कि ट्रिपल इंटीग्रल दे रखा है एक्स वाई स्क्वायर प्लस 1 dx dy dz। हाँ, यही है। और वॉल्यूम दे रखा, और वॉल्यूम के लिए हमें बता रखा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 1, और z दे रखा है 0 से लेकर 2 तक। तुम यहां पे सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स भी यूज कर सकते हो, लेकिन अभी शायद तुमने वेक्टर कैलकुलस तो इस बार सिलेबस में से कट गया, तो वो ना की हो, तो इसलिए सिंपल से भी कर सकते हो। सिंपल से थोड़ा सा मुश्किल पड़ जाएगा। सिंपल x को पुट कर दो r cos थीटा, y को पुट कर दो r sin थीटा, z को z रहने दो, ठीक है, z को नहीं छेड़ना होता, z वैसे भी लास्ट में पड़ा हुआ है, z ये आ जाएगा।
थीटा की लिमिट 0 से 2 पाई तक होती है, आर की लिमिट 0 से 1 तक है, रेडियस 1 दे रखी है, 0 से लेके 1 तक है, और ये बन जाएगा आर क्यूब, देख लो ये क्या बन जाएगा हमारे पास, आर क्यूब कॉस थीटा साइन क्यूब थीटा, ठीक है, प्लस में 1। बड़ा आसान क्वेश्चन है, मैं बताता हूं कैसे। तुम जब इंटीग्रेशन को अलग अलग करोगे तो साइन को टी पुट करना, उसकी इंटीग्रेशन कॉस पड़ी हुई है, साइन की माइनस कॉस होती है, मतलब माइनस कॉस यहां पर पड़ी हुई है, ठीक है। इंटीग्रेशन को अलग अलग करके अब सॉल्व कर लो, क्वेश्चन में कुछ बचा नहीं है। ऐसे ऐसे क्वेश्चन डाल रखे हैं, बताओ प्रीवियस ईयर में क्या करें। आगे चलें तो हमारे पास आएगा एक क्वेश्चन बड़ा ही अच्छा यहां पर दे रखा है कि वॉल्यूम जनरेटेड बाय दिस सरफेस दिस, सारी ही तुम्हें लिमिट दे रखी है, x इक्वल टू 1 से लेके x इक्वल टू 2 तक वेरी कर रहा है वगैरह वगैरह। तो सिंपल ट्रिपल इंटीग्रल उसमें सॉल्व करना है। सारे क्वेश्चन तुम्हें स्क्रीन पर दिख जाएंगे। ये क्वेश्चन मैं तुम्हें कराना चाहता हूं क्योंकि ये रिपीट होने वाला, मैं बता रहा हूं ऐसा क्वेश्चन पक्का रिपीट होगा, ऐसा क्वेश्चन रिपीट होता है, dx dy dz। अब तुम मुझे बताओ 0 से लेके 1 तक ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना आएगा, 1। 0 से लेके स्मॉलेस्ट इंटीजर का है इसने, स्मॉलेस्ट इंटीजर, ग्रेटेस्ट इंटीजर नहीं, स्मॉलेस्ट इंटीजर हमारे पास कितना आएगा। अगर तुम x की वैल्यू देखो, ये भी 1 आ जाएगी, ये भी 1 आ जाएगी, ये भी 1 आ जाएगी, तो ये हमारे पास ट्रिपल इंटीग्रल 3 टाइम्स dx dy dz। अब तुम एक बार अपर लिमिट लोअर लिमिट एक एक करके करते रहो, आंसर अभी भी 3 ही आएगा, ठीक है। इसको बाहर निकालोगे ना तो dx की करोगे x आएगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 1 1 1 1, तो आंसर इसका 3 आना चाहिए। लेट मी सी, हाँ 3 ही है। और क्या क्वेश्चन पड़े हुए हैं, लेट मी सी, ठीक है बढ़िया। एक ये भी क्वेश्चन दे रखा है, एक ये भी क्वेश्चन दे रखा है, u की वैल्यू दे रखी है और 2021 में ही आया ये क्वेश्चन, तो इसलिए मैं बताना चाहूंगा। बाकी तो सारे वही हैं यार। एक और क्वेश्चन दिखा देता हूं इससे पहले, सेकंड लास्ट, कि 1 माइनस वाई स्क्वायर और x की वैल्यू दे रखी है वाई स्क्वायर माइनस 1 और प्लेन दे रखा है z इक्वल टू 0 से लेकर 2 तक, और तुम्हें कहा है वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड बताना पाई वाई स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगा के। अब तुम कहोगे भैया इसकी लिमिट कैसे निकाले, सबसे पहले तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाला करो। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन x इक्वल टू 1 माइनस वाई स्क्वायर, x इक्वल टू वाई स्क्वायर, यहां से पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन सबसे पहले निकाला करो। अगर तुम यहां से लिमिट पुट करना चाहते हो तो x की लिमिट कहां से कहां तक जाएगी, x की लिमिट जाएगी 1 माइनस वाई स्क्वायर से लेके 1 माइनस वाई स्क्वायर से लेके वाई स्क्वायर माइनस 1 तक, और y की वैल्यू अगर तुम देखो तो -1 से +1 जाएगी। x को 0 पुट करके देखो, y की वैल्यू आ रही है -1 से +1, तो -1 से +1। z की तो तुम्हें लिमिट डायरेक्ट ही दिख रही है 0 से 2 dx dy dz, खत्म हो चुका क्वेश्चन, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट डाल के। और तुम्हें एक क्वेश्चन दे रखा 2021 में जो मैं तुम्हें दिखाना चाह रहा था। अच्छा एक और भी, मजा आ रहा है क्वेश्चन करने में। ये क्वेश्चन हमें दे रखा y स्क्वायर इज इक्वल टू x की पावर 4 x प्लस 2। ये क्वेश्चन हमें दे रखा है 2019 का है, सॉलिड ऑफ रिवॉल्यूशन निकालना है। आई होप कि तुम कर पाओ, ये होमवर्क में डाल दो। नहीं होंगे तो वो टेलीग्राम ग्रुप दे रखा, उसमें डिस्कशन कर लेना एक बार आपस में कि भैया ने ये वाले क्वेश्चन कराए थे, वो वाले मेरे से नहीं हो रहे हैं तो बता दो, ट्राई करूंगा मैं भी उसमें आंसर कर दूं, ठीक है, बट एक बार ट्राई कर लेना। इसमें दे रखा है ट्रिपल इंटीग्रल निकालनी है डेल स्क्वायर यू बाय डेल एक्स स्क्वायर, और फंक्शन यहां पे u दे रखा है साइन 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर होल स्क्वायर, ऐसा कुछ फंक्शन दे रखा है तुम्हें, ठीक है। और यहां पे दे रखा है साइन डेल यू बाय डेल एक्स स्क्वायर, डेल स्क्वायर यू बाय डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर यू बाय डेल जेड स्क्वायर, और dx dy dz। ये भैया बहुत मजेदार क्वेश्चन है क्योंकि यहां पे अब तुम इसको सिंपल सॉल्व करने जाओगे, आधे से ज्यादा स्टूडेंट क्या करेंगे, लगेंगे इसमें पार्शियल डेरिवेटिव करने, इसका पार्शियल डेरिवेटिव करने लगेंगे। कर भी सकते हो, ऐसा कुछ है नहीं कि मैं बिल्कुल कंपल्शन नहीं डाल रहा हूं कि ना करो, पोलर से ज्यादा इजी बन जाएगा। अगर तुम पार्शियल डेरिवेटिव करने के लिए बैठोगे तो साइन की कॉस, और 2 बार डेरिवेटिव करना है, सोचो 2 बार डेरिवेटिव करना है, तो इसका और क्या मेथड हो सकता है मेरे को कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है। 2021 का क्वेश्चन है, जिसका भी कमेंट सबसे बढ़िया होगा तो अच्छी बात है। अगर कोई कमेंट में गलती करता है तो मैं खुद उसकी गलती करेक्ट करने वाला हूं। ये वाला क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, ये दोबारा रिपीट हो सकता है।
तो आज जितने भी कॉन्सेप्ट मैंने सारे टच किए हैं, ऑल्दो फुली सॉल्व नहीं किए पीवाईक्यूज, बट मेरे को लगता है ये बेस्ट मेथड है, क्योंकि फुली सॉल्व तो कहीं भी मिल जाएंगे, तुम्हें बुक खरीद लेना उसमें मिल जाएंगे, लेकिन एनालाइज करना काफी इंपॉर्टेंट है कि कहां पे कैसे घुसना होता है क्वेश्चंस में, वो घुस के मैंने दिखाया तुम्हें। आई होप कि आज का लेक्चर तुम्हें पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक अपना ख्याल रखें, पढ़ाई करते रहें और मेहनत इतनी ढेर सारी करते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।